नमस्कार, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल पे स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। आज तीसरे दशक का प्रारंभ होने जा रहा है। उसके पहले समास में बताया गया है कि दुख मानव का गर्भावस्था से ही साथ देता आ रहा है और सारा जन्म उसे किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना ही पड़ता है। मानव अनुभव से सीखता है, ये तो सच है, पर पूर्व जन्म के अनुभव भूल जाता है और इस जन्म के अनुभव से भी हर बार सीख नहीं पाता। पूरे जन्म में दुख हमेशा उसका साथी होता है। पुनर्जन्म से छुटकारा मिले बिना दुख दूर हो ही नहीं सकता। खुद के कारण और औरों के कारण या कभी कभी किसी कारण का पता न लगते हुए भी दुख आ ही जाता है और उसका सामना करना ही पड़ता है। भूख प्यास का दुख, दर्द का दुख, वियोग का दुख, इच्छा पूरी ना होने का दुख, हम चाहें और किसी और को वो मिले इस जलन का दुख, मिला हुआ खोने का दुख, बीमारी का दुख आदि अनेक दुख आते रहते हैं। इस समास में गर्भवास के दुख को बताया गया है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 3 समास 1। जन्म दुख का अंकुर है, जन्म शोक का सागर है, जन्म ही भय के पर्वत जैसा अखंड अड़िग ऊंचा है। जन्म कर्म का काल है, जन्म पाप की खान है, जन्म समय के साथ साथ नए नए संकट लाता है। जन्म कुविद्या का फल है, जन्म लोभ का कमाल है, उसी के कारण आँखों पर अज्ञान का पर्दा रहता है। जन्म जीवन का बंधन है, जन्म मृत्यु का कारण है, जीवन की सारी उथल पुथल जन्म के कारण होती है। जन्म माया का खेल है, जन्म क्रोध का कारण है, मोक्ष की ओर जाने में जन्म ही बड़ी अड़चन है। मैं देह हूँ ये लगता है, इस अहंकार का मूल जन्म है, परमेश्वर को भूलने का भी कारण जन्म ही होता है। इंद्रिय सुख का मूल जन्म आशा की हथकड़ी जन्म है, जन्म तो ककड़ी सा होता जिसे चाल काल चबा खाता है। आत्म बुद्धि छिप जाती, देह बुद्धि उभर आती है, यही नरक है, इसका होना जन्म के कारण होता है। बाहर से सुंदर आकर्षक, अंदर नरक की बोरी है, चमड़ी के अंदर दुर्गंध खोली ना जा सकती है। रोज अगर कुंड धो दें, कुंड शुद्ध हो जाता है, शरीर रोज धोने पर भी शुद्ध कभी ना होता है। हड्डी का ढांचा अंदर, नस नाड़ी लपेटी उस पर, हर एक जगह भर रखा है, मेद मांस है उस पर। कीड़ों के लिए शरीर में अंतड़ी की गंदी थैली है, वृद्ध जनों की त्वचा शरीर की इधर उधर लटकती है। आँख चिपकती मल निकालती, नाक में भी मल होता है, प्रातः मुँह से श्लेष्म निकलता, मल उसमें भी होता है। लार निकलती बलगम आता, सफ़ेद पीला श्लेष्म निकलता, लेकिन कविता में कहते मुख कमल और चांद सा लगता। स्वादिष्ट अन्न पेट में आता, विष्ठा बनकर बाहर जाता, गंगा जल पिया फिर भी वो पेशाब बनकर बाहर जाता। मलमूत्र एवं ववन यही तो मानव देह का जीवन है, थोड़ा भी संदेह नहीं, देह यही करता रहता है। मलमूत्र अगर बने देह में मौत जल्द हो जाती है, चाहे रंक हो या रहीस हो, विष्ठा पेट में होती है। जब तक देह स्वस्थ होता तब तक ये होता रहता है, जब भी देह बीमार होता है सुनिए तब क्या होता है। गर्भ को हवा तक ना मिलती, निरोध 9 द्वारों का होता,
इस कारागृह को अपना घर समझ के हर कोई रहता। आवरण गर्भ का नाजुक वो हिलता, माँ को कौना होता। माँ खाती कुछ तीखा कड़वा, दर्द गर्भ को होने लगता। चमड़ी से बंधी पोटली ये, विष्ठा भरी एक बोरी ये। नाल में से पाती हर प्रकार का रस रक्त है ये। इस कारागृह के बंधन में पड़ा हुआ हर गर्भ होता। तड़प के कहता है भगवन, मुझे अब क्यों ना छुड़वाता। अगर वहाँ से छुड़वा देगा मैं खुद का कल्याण करूँगा। इसके बाद कभी कारागृह गर्भवास का मैं न सहूँगा। प्रतिज्ञा ऐसी कहने पर जन्म की घड़ी आ जाती। प्रसूति वेदना शुरू हो तो हर माता आक्रंदन करती। सांस बंद होने के कारण कष्ट बहुत ही होता है। बाहर जाने की राह उसे नजर कहीं ना आती है। भय से वो गर्भ तड़पता, दिशा चूक कर अगर भटकता। लोग कहें आड़ा आया, शस्त्र क्रिया बिन निकल न सकता। गर्भ खुद भी मरता है, माँ के प्राण भी लेता है। गर्भवास में 9 मासों तक दारुण दुख भी सहता है। उसके भाग्य के अनुसार योनि मार्ग वो पा जाता। फिर भी कभी कभार गला या कंधा कहीं अटक जाता। उस छोटे से मार्ग से फिर कोई उसे खींच लेता। खींचा तानी से भी गर्भ का प्राण कभी भी जा सकता। जन्म हो जाता है जब गर्भ का, विस्मरण होता ईश्वर का। पहले स्मरण उसे था पर विस्मरण अंत में हो जाता। गर्भ में रहते कहता सोहम, बाहर आकर कहता कोहम। देह का जब एहसास है होता, परमेश्वर को भूल है जाता। गर्भ में तो सुख सहता रहता, बड़े यत्न से बाहर आता। बाहर आकर तुरंत सारे दुखों को भी भूल है जाता। भूतकाल भूल है जाता, मन में विशाल शून्य रहता। अज्ञान से भ्रांत चित्त होता और जीवन को सुखी समझता। देह में ज्ञानेंद्रिय आते, सुख दुख फिर महसूस है होते। माया जाल में इसी तरह पूरे पूरे फंस जाते। हर प्राणी को गर्भवास का दुख बहुत होता है। इसीलिए कहते ईश्वर की शरण में जाना अच्छा है। भगवान का भक्त है बनता, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाता। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बल से सर्वकाल विरक्त है रहता। गर्भवास के संकट अब तक यथामति बतलाए हैं। श्रोता जन सावधान हो सुनिए, आगे क्या हम कहते हैं।